पृष्ठ नंबर 268 और गाथा नंबर 31। वार्षानुपेक्षा ग्रंथ में संसारानुप्रेक्षा का विवरण करते हुए पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विभिन्न प्रकार से संसार के स्वरूप का वर्णन करते हुए इस बात का ज्ञान करा रहे हैं कि संसार किसे कहते हैं। आम तौर पर लोग सोचते हैं संसार यानी मकान, संसार यानी धन दौलत, संसार यानी कुटुंब, संसार यानी अन्य सामग्रियाँ। वास्तविकता में संसार का अर्थ मोह है, राग है, द्वेष है, जो व्यक्ति के अंतर में विद्यमान रहता है। आसक्ति या मूर्छा भाव है, उसका नाम संसार है। और इन सब का हेतु मिथ्यात्व भी है, जिसके कारण जीव के अंदर में एक ऐसी विपरीत अवस्थाएं रहती हैं कि वो परमार्थ की ओर बढ़ने की भावना ही उसके अंदर में उत्पन्न नहीं हो पाती, और कदाचित बढ़ता भी है, लेकिन अंदर में मोह राग द्वेष विद्यमान होने के कारण वो परमार्थ की संवेदना भी नहीं कर पाता है। आत्मा स्वभाव का चिंतन, ध्यान इत्यादि की दृष्टि से उसके लिए उसकी अनुकूलता ही नहीं बैठ पाती, इतना उसको फुर्सत ही नहीं मिल पाती कि हम अपनी आत्मा के विषय में कुछ सोच सकें। अज्ञानता और मिथ्यात्व के कारण प्रायः व्यक्ति बाह्य जगत में ही उसका ध्यान रहता है, दृष्टिकोण रहता है, और निरंतर उन्हीं बातों से वो उलझा रहता है। उलझा रहता है तो परमार्थ कैसे प्राप्त हो सकेगा, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा, जबकि मोक्ष पाने की पहली शर्त है कि संसार से विरक्ति होना चाहिए। बिना संसार से विरक्ति हुए संसार छूट नहीं सकता है, और मोक्ष के प्रति अभिलाषा हुए बिना व्यक्ति मोक्ष की ओर कदम बढ़ा नहीं सकता है। संसार से विरक्ति होना चाहिए, और संसार से विरक्ति का अर्थ है कि जो अंदर में बना हुआ मोह आदि भाव हैं उसको छोड़ना चाहिए। कैसे छोड़ें, तो इसके विषय में आचार्य महाराज तरह तरह से बात सुना रहे हैं, और आगे कहते हैं संप्रति धर्म बुद्धि मंत्रेण जीवो दीर्घ संसारी भवति इति शास्त्रकारा प्रतिपादयन्ति। अब धर्म बुद्धि मंत्रेण, धर्म बुद्धि के बिना यह जीव दीर्घ संसारी होता है, ऐसा प्रतिपादयन्ति, दीर्घ संसारी होता है ऐसा शास्त्रकारा प्रतिपादयन्ति। शास्त्रकार आचार्य कुंद कुंद देव प्रतिपादन करते हैं। मम पुत्तम मम भज्जा मम धन धनलोत्तितिव्यकं खाये चैदूण धम्म बुद्धिम पच्छा परिपड़दिदीह संसारी। मम पुत्रम, ये मेरा पुत्र, ये मेरा बेटा, हे मेरा बेटा। अब बेटे के विषय में मेरा 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 काम व्यवस्था हुई, कुछ हुई कि नहीं, खाया पिया कि नहीं खाया। आप अब साधक हो गए हैं, सबको त्याग करके आए हैं, छोड़ करके आए हैं। अगर अभी भी मेरापन बना रहा उनमें, पुत्र भाव पितृ भाव बने रहे, तो फिर आप में क्या अंतर आया है? गृहस्थिक जीवन में और अभी के जीवन में क्या अंतर आया है? कोई अंतर नहीं आया। पहले भी आप पुत्र भाव या पितृ भाव रहते थे, अभी भी पुत्र भाव और पितृ भाव हैं। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना ही है कि पहले रोज रोज मिल जाते थे,
आज कुछ समय सीमा के बाद मिल पाते हैं, इतना ही अंतर है। मोह भाव तो ज्यों का त्यों बना हुआ है, चिंता लगी हुई है, कहाँ हैं, कैसे हैं, आ रहे, कब आ रहे, कितने बजे वहाँ से निकले, अभी तक क्यों नहीं पहुँचे, आकुलता हो जाती। पूछो पूछो भैया अभी तक क्यों नहीं पहुँचे, कहाँ पर हैं, अभी कैसे हैं, अब यहाँ से गए थे, अभी घर तक अभी पहुँचे कि नहीं पहुँचे, अच्छी तरह से पहुँचे कि नहीं पहुँचे, जानकारी तो ले लो, पूछवाओ। अभी मोह भाव जिसे छोड़ना चाहिए था वो ज्यों का त्यों बना हुआ। आचार्य महाराज कह रहे हैं बाहर में कितने भी निकट रहे आए कोई परेशानी नहीं है, अंदर में मोह नहीं होना चाहिए। और बाहर से कितने भी दूर रहें और अंदर से यदि मोह भाव हैं तो निकट ही है, वो निकट ही हैं। और कितने भी निकट रहें, भरत चक्रवर्ती घर में थे, बैरागी थे, सबके बीच में उठते थे, रोज उठते थे, बैठते थे, बात करते थे, सब कुछ थे, लेकिन अनासक्ति भाव था, वैराग्य भाव था, तो किसी के प्रति भी उनका मोह भाव नहीं रहता था। और अपन बहुत सारे त्यागी व्रती साधु संतों को देखते हैं कि भली वो वर्षों से घर परिवार कुटुंबियों से नहीं मिले जुले हों, लेकिन ध्यान रोज उनका उसमें रह रहा है, बराबर ध्यान बना हुआ है, विचार बना हुआ है। अब बतलाओ वो गृहस्थ में रहने वाले चक्रवर्ती और साधना के पथ पर चलने वाले आप साधक, दोनों में श्रेष्ठ कौन हैं? अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहवान, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान, अनगारो गृही श्रेयान निर्मोह मोहने मुनि। मोहने मुनि, मोही मुनि की अपेक्षा से वह निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। सोचो, मोही मुनि की अपेक्षा से निर्मोही, दर्शन मोहिनी सर्वथा नहीं, दर्शन मोहिनी तो है ही, चारत मोहिनी भी, यहाँ तो मम मम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मेरे बेटा, मेरे पुत्र, मेरे पिता। दर्शन मोहिनी तो ठीक ही है, दर्शन मोहिनी के साथ चारत मोहिनी का भी ध्यान रख लेना चाहिए कि भाई जिसकी मिथ्या दृष्टि जीव है ऐसा मुनि और सम्यक दृष्टि श्रावक है, तो उससे मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ है। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखिए, अनासक्ति भाव में रहने वाला वो गृहस्थ और आसक्ति भाव में रहने वाला मुनि, आसक्ति भाव में है, मोह राग भाव में है, द्वेष भाव में है, और वो विरक्त भाव में है, अनासक्त हैं। प्रत्यक्ष कई बार हम लोग देखते हैं कि जितनी चिंता घर के लोगों को नहीं रहती है उससे भी अधिक चिंता त्यागी व्रतियों को देखी जाती। तो अब मोह भाव सोच लो किसको अधिक हो रहा है। मोक्ष मार्ग में तो केवल इसी का कीमत है अंतः परिणति की, कि आपके अंदर में कितनी वृत्ति भाव जगी है, और जितनी वृत्ति का अर्थ है धर्म वृद्धि हुई है, और आसक्ति का है कि धर्म का ह्रास है। अभी धर्म उतना नहीं मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में होना चाहिए। केवल भ्रम भ्रांति से लोग सोच लेते हैं उपवास कर लेने का नाम, हमने इतने उपवास कर लिए, अरे उपवास मत कर लीजिए, आप बिल्कुल भी उपवास मत करो। बिना उपवास के भी मोक्ष हो सकता है, बिना उपवास करने वालों को भी मोक्ष हो सकता है, लेकिन बिना मोह त्यागे किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। बिना राग देश को छोड़े किसी का मोक्ष नहीं हो सकता है। तो राग देश को छोड़ना चाहिए, मोह भाव को छोड़ना चाहिए, इस दिशा में निरंतर चिंतन करना चाहिए। हम लोग जब कभी देखते हैं कि व्यक्ति कितनी क्या स्थिति पर पहुंच रहा है, क्या आप लाभ कर्म परमार्थ की वृद्धि कर रहे हैं कि परमार्थ का ह्रास। ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो कभी
घर गृहस्थियों से बात नहीं करते थे, देखते नहीं थे, और हम लोग आज देख रहे हैं कि वे अलग अलग बैठ करके घंटे घंटे चर्चा करते हैं। कोई भरोसा नहीं एक दिन में कितने बार बैठ जाएंगे, और ना फिर इसकी कभी आलोचना होती है, ना कोई चर्चा होती है कि महाराज हमने घर गृहस्थी लोगों से घर गृहस्थी की चर्चा कर ली, प्रायश्चित दे दीजिए या मेरी गलती मिथ्या हो। ऐसे भाव उत्पन्न नहीं हो पाते जिनके हम लोग बहुत सारे उदाहरण देते थे। अरे भैया ये देखो, एक दूसरे को देखत तक नहीं आ, एक दूसरे से बोलत तक नहीं आ, और वे अब क्या हालत हो रही। तो अपन को सोचना चाहिए इस विषय में कि अपना वैराग्य वर्धमान है कि हीमान हो रहा है। हीमान का अर्थ है घटता जाना, और वर्धमान का अर्थ है बढ़ता जाना। तो कहीं हीमानता की ओर तो नहीं जा रहा है। ऐसा जब अगर विचार करें तो व्यक्ति सावधान होता है। तो पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हर साधक को सोचना चाहिए, केवल भ्रम में ऐसा ना रह जाएं, क्योंकि अपनी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी भ्रम भ्रांति में कि भाई अरे हमने तो बहुत कुछ कर लिया, इतनी तपस्या कर ली, इतने उपवास कर ली, इतनी जापें कर ली, इतनी वस्तुओं का त्याग कर दिया है, अब तो मोक्ष हो ही जाएगा। मोक्ष इतना सस्ता नहीं है, इतना सरल नहीं है कि ऐसे ही मोक्ष मिलने लग जाए। मोक्ष के लिए अंतः परिणति जो है उसकी विशुद्धि चाहिए, उसकी निर्मलता चाहिए। तो मम पुत्रम, ये मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। मम भज्जा, अजय भज्जा है मेरे, हमारे भज्जा। भज्जा यानी ये मेरी भज्जा। भार्या, भार्या यानी स्त्री, पत्नी। पत्नी, ये मेरी पत्नी। तो इस भैया दोनों तरफ से लगाना चाहिए। मम पुत्रम, तो वहां मम पित्रम, वो मेरे पुत्र और वे मेरे पिता, ये संबंध दोनों तरफ से जोड़ना है। मम भज्जा, तो मम ये मेरे पति, पत्नी स्त्री की अपेक्षा से वो मेरे पति, और स्त्री के पुरुष की अपेक्षा से मेरी पत्नी। ऐसा कि वो मेरी पत्नी है और मैं उसका पति हूँ, या वो मेरे पति मेरी पत्नी। तो इस प्रकार की भाव। मम धन, ये मेरा धन, मैं उसका स्वामी। महाराज यही हमारा मकान, जैया तो जैया तो अभी भी तुम्हारे पास जय पना बैठा हुआ है, यही हम ही रतवा तुम्हारा अभी भी तुम्हारा पना है। अगर ये भाव आ गए योगी के मन में कि मेरा मकान, ये मेरी दुकान, तो समझ लीजिए कि अभी वो साधु नहीं हुए, उनका मन साधु नहीं हुआ, उसका मन तो गृहस्थ ही है। गृहस्थ है, साधु का तो सबका त्याग रहता है, अभी त्याग भाव हुआ नहीं है, तो मन से तो गृहस्थ ही है, साधु नहीं है। मम धन, धंडो, धन यानी गाय बैल भैंस सब गाय बछेरू हमारे यहाँ है ना। और ये धन दौलत ये भी हमारा है। तीव्र कंखाई, इस प्रकार की तीव्र कांक्षाओं के द्वारा चैदूण धम्म बुद्धिम, अब बस इस मेरे में धर्म को छोड़ रहा है व्यक्ति। धर्म को छोड़ रहा, समय का पता नहीं है, समय का पता नहीं है कि कितने बज रहे हैं। अब उनसे तो मिल लेने दो, उनसे तो मिल लेने दो, उनसे तो मिल लेने दो, वे चले जाएंगे तो फिर अभी जाने वाले हैं।
सामायिक तो बाद में कर लेंगे। अब बतलाओ, आवश्यक कर्तव्य कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। अब इन 6 आवश्यक कर्तव्य में 7वां कौन सा आ गया? ये आवश्यकों से भी बड़ा कर्तव्य कौन सा आ गया कि व्यक्ति सामायिक को भी भूलता चला जा रहा है। प्रतिक्रमण के लिए भी आगे पीछे कर लेंगे। आज हम प्रतिक्रमण में नहीं आ पाएंगे महाराज श्री। क्यों? क्या बात है? आज फलाना से आने वाली है, चर्चा करना। स्वाध्याय में नहीं आ पाएंगे, प्रवचन में नहीं आ पाएंगे। अब देख लीजिए, जिनके मोह भाव बढ़ते हैं फिर कैसे कैसे तरीके, और तो क्या कितनी गलती अपन लोग कर देते हैं। झूठ भी हो जाती, मायाचारी भी हो जाते। हमारा सिर दर्द कर रहा है, अब तुम सिर दर्द का बहाना बना रहे हो, सीधी सीधी नहीं कह रहे हो कि हमें बात करने हैं। हमारा पेट दर्द कर रहा, हमारा तबीयत ठीक नहीं है। एक पाप को में दूसरा पाप कर रहा है व्यक्ति, एक पाप की पुष्टि के लिए, जबकि उसके विषय में पश्चाताप करना चाहिए, निंदा गरहा होना चाहिए। निंदा गरहा तो बहुत दूर की बात है, उसकी पूर्ति के लिए और दूसरी गलती कर रहा है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, चयिदूण धम्म बुद्धि, धर्म बुद्धि छोड़ देता है। प्रतिक्रमण करते करते तो कितनी बार दृष्टि चली जाती है, कहाँ बैठे, आए कि नहीं आए, है ना, खाना खाया कि नहीं खाया, व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई। कितनी बार प्रत्यक्ष रूप में देखा जा रहा है, बाहर स्थूल दृष्टि में। अब मन को कुछ ने देखा, तो जब आंखें इतनी बार चली जाती हैं, व्यक्ति स्वयं उठ करके चला जाता है, तो मन तो उससे भी अधिक गतिशील होता है। मन ना जाने कितनी बार चला जाता है। अब वो प्रतिक्रमण में तुम भले बैठे रहे होगे, भली सामायिक में बैठे रहे होगे, लेकिन प्रतिक्रमण और सामायिक हो पाई क्या? हो ही नहीं पाई। चय्यूण धम्म बुद्धिम, धर्म के प्रति जो बुद्धि होना चाहिए था उसको छोड़ देता है, वो छूट जाती है। आलोचना नहीं, प्रायश्चित नहीं, कच्छू नहीं, बस 2 इंद्रिय इतने खत्म हो गए और 3 चींटियां और 2 मच्छर। इसके अलावा और भी कुछ है कि इतने ही हैं। एक पुस्तक गिर गई थी और रात्रि में जाने पड़ो तो, इतने ही प्रायश्चित हैं। अब देख लीजिए, इसके अलावा आगे प्रायश्चित की कोई श्रृंखला में रोज रोज देखती कि अब आगे कोई नई बात आ रही है क्या? कुछ नहीं आ रही है। जबकि सबसे अधिक मन संबंधी दोष होते हैं, वचन संबंधी होते हैं, तो उनकी बात भी होना चाहिए। धर्म बुद्धि तो वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ बाह्य जगत में व्यक्ति की धर्म बुद्धि जाती है। ये मेरे, मैं उनका, मैं उनका। कितने लोगों की तो एक और ध्यान रखिए, साधु जीवन में रिश्तेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, गृहस्थ में बहुत छोटी रहती है। क्योंकि गृहस्थी में जब व्यक्ति रहता है तो ना तो ज़्यादा रिश्तेदारों को बुलाता है, क्यों? अब उतना खिलाना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उनकी पूरी चाकरी करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ता है। और न ज़्यादा गृहस्थी वाले कोई दूसरे रिश्तेदार आते हैं, क्यों? अरे भैया अब चले जाएंगे उनके यहाँ, निकाय पानी तक की तो पूछत नहीं है, जाकर के करेंगे क्या? जाकर के क्या करेंगे? पानी तक की नहीं पूछी, बैठने तक की नहीं कही, तो वैसी घर गृहस्थी। अब साधु जीवन हमारे महाराज, हमारे जो रिश्तेदार नहीं भी होंगे वे भी हमारे रिश्तेदार, वे भी हमारे कुटुंब, वे भी अपने परिवार, देखे भी नहीं होंगे, जाने पहचाने भी नहीं होंगे, सब हो जाते तैयार हैं। हाँ, अब ध्यान रखो उनकी ओर, तो आप एक क्षण भी नहीं बैठ पाओगे। और फिर
आपका और अधिक प्रचार होने दो, और अधिक प्रभाव न बढ़ने दीजिए, है ना। तो और अधिक आपके अब भक्त, अभी तो कुटुंब परिवार, अब भक्त लोग आपके लिए दौड़ लगाएंगे, भक्त आएंगे, तो आप एक भी मिनट धर्म ध्यान नहीं कर सकते हो। अगर साधु अपनी साधना में ना रहे तो बहुत अच्छा आचार्य ने नियम बना दिया कि आपको सामायिक करना ही करना है, प्रतिक्रमण करना ही करना है, स्वाध्याय करना ही करना है इत्यादि। वास्तविकता में अगर ये नियम ना होते कुछ था ही, फिर तो दिन रात व्यक्ति उसी में घिरा रहता, उसी में फंसा रहता। अब दुनिया की दृष्टि में तो आपने बहुत बड़ी अच्छी तपस्या की, बहुत अच्छा ऊंचा काम किया, लेकिन अब आप देखो कि हमने यहाँ आकर के पहले से अधिक कर रहे हैं कि पहले से और कम हो गई हमारी साधना, पहले से अधिक कि पहले से और कम। अब जो घिरा हुआ है दिन रात, घर में तो व्यक्ति चलो भैया आप कोई नहीं आ रहा तो माला फेर लीजिए, जाप कर लीजिए, कुछ पाठ कर लीजिए, कोई नहीं है, तो इतना व्यक्ति संलग्न रहता था। अब दिन रात हैं, अब बाद में फिर लेंगे, इनसे मिल लें, ये हमारे अमुक जगह से आए हुए, अमुक जगह से आए हैं, उसी में व्यक्ति फूला नहीं समा रहा है। इसकी खुशी हो रही तुमको, लेकिन इसकी खुशी नहीं हो रही कि हमारा धर्म ध्यान इतना अधिक हुआ कि इतना कम हुआ। इसका दुख भी तो होना चाहिए कि आज मेरी धर्म साधना बहुत कम हो गई, आज हमारी इतनी साधना कम हुई है, अपनी इतनी आराधना भक्ति पूजा पाठ जाप जो कुछ भी अपनी क्रियाएं रोज की थी उसमें इतनी कमी आ गई, इसके विषय में पश्चाताप करना चाहिए, किंतु नहीं करता है। चई ऊण धर्म बुद्धि को छोड़ देता है, पच्छा परिपड़दि दी है संसारे। इस कारण से यह जीव दीर्घ संसार में परिपड़दि पतित होता है, भटकता है, गिरता है, भटकता है। आगम तो रास्ता बतला रहा है। अब आप सोचो कि हमको पतन अच्छा है कि उत्थान अच्छा है, अपनी आत्मा का पतन चाहते हो कि उत्थान चाहते हो। आगम तो वीतराग मार्ग का संकेत दे रहा है ना, और स्वयं वीतरागी होकर के है, रास्ता बतला दिया। अब आपको जो पसंद आए, संसार ही यदि आपको अभी भी आनंददायक लग रहा है, संसार ही रुचिकर लग रहा है, तो फिर मोह करते रहो, राग द्वेष करते रहो, संसार में भटकते रहो। और यदि आपने संसार के स्वरूप को जाना है, उससे यदि आपके अंदर में विरक्ति उत्पन्न हुई है, तो धर्म बुद्धि को जगाइए और संसार से विषयक राग द्वेष मोह आदि भावों को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने 30वीं गाथा में कहा, सर्वोदया टीका, मम पुत्रम अयम मम पुत्रः, ये मेरा पुत्र है। पुत्र शब्दों अत्र संतति सामान्य बोधकः, पुत्र शब्द यहाँ पर संतति सामान्य का बोधक है, तथा पुत्र्यापि बोधकः, पुत्री शब्द को भी ग्रहण करना चाहिए। और दूसरी दृष्टि से देखें, पिता भी ग्रहण करना चाहिए, ऐसा है। पिता पुत्र, माँ पुत्र, ऐसा संबंध जितने भी ऐसे उनको भी ग्रहण करना चाहिए। अयम मम भज्जा मम भार्या पत्नी अस्ति इदम, ये मेरी पत्नी है तो इसके साथ ये मेरा पति है, ऐसा भी ग्रहण करना चाहिए। मम धन धनोत्ति मम धन धान्यम च वर्तते, और ये मेरा धन, ये धान्य है, मैं इसका हूँ। अत्र धनम गवादिकम ग्राह्यम, यहाँ धन से गाय आदि ग्रहण करना चाहिए। धान्य रूपेण गोधूम चणक तंडुलादिकम ग्राह्यम, और धान्य से गोधूम, गोधूम यानी गेहूं, चणक, चणक यानी चना, तंडुलादि चावल इत्यादि को ग्रहण करना चाहिए। दिव्य कंखाई तीव्र कांक्षया,
तीव्र आकांक्षा के द्वारा। कितना शब्द दिया, तीव्र कंखाए। व्यक्ति तीव्र आकांक्षा रहता है, व्यक्ति के अंदर तीव्र मोह रहता है ना। और इस तीव्र आकांक्षा के कारण से कांक्षा, अभिलाषा, आशंसा, आसक्ति, लोलुपता इति पर्याया, इसके सब पर्यायवाची नाम हैं। कांक्षा कहो, अभिलाषा, आशंसा, आसक्ति, लोलुपता इत्यादि सब पर्यायवाची नाम हैं। यह लोक परलोक भोगा कांक्षण रूपा कांक्षा भवती। इस लोक परलोक विषयक भोगों की जो आकांक्षा रूप कांक्षा कहलाती। कांक्षा किसे कहते हैं? भोगों के प्रति जो अभिलाषाएं हैं। कुछ लोग हमारे दर्शन करने की अभिलाषा नहीं रखें, अब इच्छाओं को छोड़ना है तो हमने भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा छोड़ दी। स्वाध्याय करने की अभिलाषा भी मन में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे व्याख्यान करने वाले मिल जाते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है, आकांक्षा निदान कही गई है। और कौन सा? भोगों की ओर ले जाने वाली हैं, राग देश मोह की ओर ले जाने वाली इच्छाएं हैं, वो त्यागने योग हैं। उसके लिए निकांक्षित होना चाहिए कि हमको कोई इस प्रकार की लौकिक पदार्थों की आकांक्षा नहीं है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कांक्षा लौकिक, ये मेरा फलाना, ये इस प्रकार की व्यक्ति के अंदर में आकांक्षा होती है। उक्तम से पंचाध्याय के दूसरे अधिकार की 547 में गाथा में कहा कांक्षा भोगाभिलाषा स्यात्। भोगाभिलाषा कांक्षा, भोगों की जो अभिलाषा है उसे कांक्षा कहते हैं। ती ऐसा अनात्म पदार्थेषु धनधन्यादि पुत्रादिषु आत्मीय भाव। अब वो कैसी होती हैं? अनात्मीय पदार्थ जिसका निश्चय से हमारी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा से कोई संबंध नहीं है, आत्मा से जो भिन्न है, आत्मा से पृथक है, ऐसे धन, धन्य, धान्य, पुत्र इत्यादि में आत्मीय भाव, ये मेरे, ये मेरे, ये हमारे, ये हमारे, आत्मीय भाव। तत्राधिकानुरागश्च, अभी मेरे हैं, मेरा शब्द ही अधिक राग, अधिकता की राग की उत्कटता का संकेत दे रहा है। अधिक राग उत्पन्न हो रहा है। ये मेरे पिता, ये मेरे बेटा, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, तो ये क्या हो रहा है? उत्कट राग का प्रतीक है। तत्राधिक रागश्च सुख साधन रूपेण येषां प्राप्तिर्भवेत्। और क्या कह रहे हैं? मेरे सुख के साधन रूप में इनकी प्राप्ति होती रहे। महाराज अच्छो आशीर्वाद दो कि हमारो सारो घर परिवार कुटुंब सब हरा भरा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद मांगते। इस प्रकार की इति भोगाकांक्षा जनयतः, तो इस प्रकार की बुद्धि भोगों की आकांक्षाओं को उत्पन्न करती है। एसाम कांक्षा मिथ्या दृष्टि स्वभाव भूतः, इस प्रकार की आकांक्षा मिथ्या दृष्टियों के लिए तो स्वभाव भूत है। उसके लिए तो सहज धर्म में तो बुद्धि है नहीं, श्रद्धा है नहीं, तो और जो कुछ भी धर्म करता है तो भी धम्मम भोग निमित्तम, भोग के लिए करता है। तो मन में तो सारे भोग की सामग्री ही उसके अंदर में विद्यमान है, भोग की सामग्री है, धर्म है ही नहीं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो स्वभावभूत है, उसके अंदर में तो सहज मिथ्यात्व के प्रभाव से केवल एक ही अभिलाषा रहती, एक ही आकांक्षा बनी रहती है। सम्यक दृष्टिरपि क्वचित भवति तदा दर्शनस्य मलं स्वीक्रियते। और सम्यक दृष्टि को भी यदि क्वचित इस प्रकार की अभिलाषा होती है तो वह भी सम्यक दर्शन का मलिन, सम्यक दर्शन को भी मलिन कर रही है। खाली चारित्र मोहिनी विषयक ही नहीं, सम्यक दर्शन को भी मलिन कर रही है। आकांक्षा नाम का मल दोष है, निष्कांक्षित तो गुण है, अंग है, लेकिन कांक्षा नाम का अतिचार है।
सम्यक दर्शन को मलिन करती हैं। तदा दर्शनस्य मलम स्वीक्रियते, इस कारण से वहाँ उसे दर्शन का मल कहा गया है। निकांक्षितत्वं तो सम्यक गुणम, और निकांक्षितपना यह तो सम्यक दर्शन का गुण है। जीवस्य धन धन्यादि प्राप्ति संबंधनी या तीव्रासक्तिर्भवति सा मोहजनिता भवति। जीव के धन धन्यादि प्राप्ति संबंधी जो तीव्र आसक्ति होती हैं वह मोह जनित होती हैं। एवं धम्म बुद्धिम चयूण धर्म बुद्धिम त्यक्त्वा, इस प्रकार से धर्म बुद्धि को छोड़ करके भोगाकांक्षा कारणात् धर्मे रुचिरपि तस्य ना संभवतीति भावः। भोगाकांक्षा कारणात्, भोगों की आकांक्षा होने के कारण धर्म रुचिरपि तस्य ना संभवती, धर्म में रुचि नहीं उत्पन्न होती। ये बिल्कुल सत्य है। जब लौकिक पदार्थों की ओर अपना उपयोग चला जाता है, धर्म की ओर नहीं जाता। जितनी जल्दी लौकिक कार्यों में जाता है, जितनी जल्दी लौकिक कार्यों में जितने समय तक टिका रहता है, उतनी जल्दी ना तो धर्म की ओर जाता है और ना धर्म की ओर लगा रहता है। भले अपन को ऐसा लग रहा था हम 2 घंटे तक 1 घंटे तक सामयिक में बैठे हैं, लेकिन क्या इतने समय तक आपका मन लग रहा है? तो नहीं लग रहा, तो अपन को पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए। और वो कब पुरुषार्थ सफल होगा? जैसे जैसे अनासक्ति भाव जगेगा, जैसे जैसे अनासक्ति भाव जगेगा वैसे इस प्रकार के भाव जगेंगे। और बाह्य जगत में अपेक्षा बनी हुई है, उसमें अभिलाषा बनी हुई, तो व्यक्ति को दिन रात वही वही घूम रहा है। कुछ लोग इस किस्म के रहते हैं कि जितनी चिंता उनको लौकिकता की है उतनी परमार्थ की नहीं है। अगर जितनी लौकिक पदार्थों की चिंता रहती इतनी परमार्थ की करने लग जाए तो उसका क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाए, उसकी आत्मा की हित हो जाएगा। उतनी चिंता नहीं रहती, उस दिशा में उसका उपयोग नहीं रहता है। दिन रात संसार के कार्यों में आकुल व्याकुल, दिन रात एक रहता है, एक करता है। समय से खर्चे जब जाएंगे, चिंता अभी से लगी है। अब जाएंगे तो क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सामग्री ले जाएंगे वो सामग्री ले जाएंगे, वहाँ से वो खरीद करके लाएंगे, वहाँ से वो व्यक्ति मिल जाएंगे, वहाँ पर फलाने व्यक्ति के यहाँ भोजन हो जाएगा। अब देख लो क्या क्या ले जाएंगे। अब हमको चादरा ले जाना पड़ेगा, एक कैन भी ले करके चलना पड़ेगा, ये भी ले करके। बहनों की खूब सारी यात्राएं हुई हैं, तो जब यात्रा के समय आते थे तो नजर आते थे कितने दिन से तैयारियां शुरू हो जाती थी। जितनी तैयारी लौकिक कार्यों की करते हैं उतनी परमार्थ की कोई तैयारी नहीं कर पाता। लौकिक कार्य में कहाँ उतरेंगे, कितने बजे उतरेंगे, कितने बजे नाश्ता होएगा, कितने बजे पानी मिलेगा, कहाँ किसको फ़ोन कर दें, कोई परिचय का है, तुम्हारे पास फ़ोन नंबर है क्या, तुम्हारे पास फ़ोन नंबर है क्या, उसको भाई आपके रिश्तेदार हैं क्या, भाई आपके फलाने पहचान के ही, आप उनको सूचना करो और अभी कर दो और नंबर हमको दे दो, हम भी बात कर लेते हैं। अरे कितनी सारी आकुलता व्याकुलता। अब कब जाना है? 4 महीने बाद जाना है, 4 महीने बाद। और सोचा बेचारी कब से चल रही हैं। अब 4 महीने तक की तुम्हारी धर्म साधना का क्या होगा ये भी तो सोचो। कितने बार कैसी तुम्हारी सामायिक हो पाएगी, कैसा स्वाध्याय, कैसा प्रतिक्रमण। बैठे तो रहोगे लेकिन मन नहीं बैठ पाएगा। ये हो सकता है आपका मन, आपका शरीर तन सामायिक में बैठा रहे, प्रतिक्रमण में बैठा रहे, स्वाध्याय में बैठा रहे, मन नहीं बैठ पाएगा। मन में उसी प्रकार क्या कुछ। इसलिए हम लोग बोलते हैं अरे भैया इतने दिन पहले से क्या संकल्प विकल्प करते हो। हाँ संकल्प विकल्प, टिकट बनवाना है, वो रिजर्वेशन। अरे तुम कोई थोड़ी स्त्री हो कि रिजर्वेशन है ना। और दूसरी बातें हैं, सब इमरजेंसी सब व्यवस्था बन जाती है। और यदि इतने ही कह करके रखना, किसी को कह करके रख दो, एक्स्ट्रा पैसे दे दो, तुरंत के तुरंत रिजर्वेशन हो जाता है।
सो पैसा नहीं छूट पा रहा है, उसमें भी अरे 20 के 200 लग जाए हैं, उसकी चिंता है। कोई बात नहीं, आप धीरे से बनवा लो, लेकिन इतने संकल्प विकल्पों को छोड़ दो जो दिन रात तुम्हारे वही वही उचक कुंद कर रहे हैं, उन सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ो, तो परमार्थ की वृद्धि हो सकती है। पूज्याचार्य भगवान यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि भोगाकांक्षाम जन्यथा। तो इस प्रकार से भोगाकांक्षा सम्यक दर्शन का मल है, और निकांक्षित तत्वम तो सम्यक तो गुणम, निकांक्षितपना सम्यक दर्शन का गुण है। जीवस्य धन्य आदि प्राप्ति संबंधनी आती ब्रासक्तिर भवती सा मोह जनिता भवती। जितनी भी पद पदार्थों संबंधी प्राणी के अंदर में आसक्ति भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये आसक्तियां हैं, तो ये आसक्तियां भाव किसके कारण से हो रही हैं? मोह जनित भाव हैं। ये सब मोह के कारण, सारे मोह के कारण भाव उत्पन्न हो रहे हैं। एवं धम्म बुद्धिम चयूण, इस प्रकार से धर्म वृद्धिम त्यक्त्वा, धर्म बुद्धिम त्यक्त्वा, अब ऐसे भोगाकांक्षों के उपयोग लगा हुआ है, तो धर्म रुचि रपि तस्य न संभवती थी। रुचि तो एक समय में एक ही होगी, उपयोग तो एक समय में एक ही जगह लगेगा, दो जगह तो नहीं लग सकता है, तो उसमें धर्म वृद्धि नहीं हो सकेगी। और तो क्या व्यक्ति सोचता है, हम समय शेखर जी की तो भावना है, गिरनार जी की ही तो भावना है, हमारी अमुक बद्रीनाथ की ही तो भावना है। अच्छा, ये तो धर्म भावना है, लेकिन खाने पीने की जो भावना चले वो भी धर्म बुद्धि है क्या? सुविधा व्यवस्था, समेध शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुरी, पावापुरी की भावना तो 1% भी अब देख लो, तौल लो कितने प्रतिशत है, और उसके पीछे आपकी अपनी सुविधा व्यवस्था की भावना देख लो कितनी अधिक हो रही हैं, वो सबसे अधिक हो रही हैं। कैसे जाएंगे, कहाँ से रिक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ से फिर कितनी दूर होगा, फिर वहाँ कुली मिलेगा कि नहीं सामान उठाने के लिए, फिर वहाँ पर कितना पैसा लगेगा, वो कितना लेगा, कितना ले जाना चाहिए। सोच विचार में ही व्यक्ति धर्म बुद्धिम अभावात किम भवति जीवस्य, और ऐसे धर्म बुद्धि का अभाव होता फिर क्या होगा? उच्यते, कहते हैं पश्चात तदनंतरम तत्परिणाम रूपेण, पश्चात उसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? मोह के परिणाम स्वरूप, है ना। दीर्घ संसारे परिपड़दी, दीर्घ संसारे परितः पतति, सर्वतो भाविने सन्मार्ग भ्रष्टो भूत्वा अधमाम स्थितिम प्राप्नोति। दीर्घ संसार में पतित होता है, और सर्वतो भाविने, चारों तरफ से सन्मार्ग भ्रष्टो भूत्वा अधमाम स्थितिम प्राप्नोति, चारों तरफ से पतित होकर के अधम स्थिति को प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, अरे भैया, सबसे बड़ी सम्यक शिखर जी की यात्रा तो आपकी एक बार अच्छी सम्यक सामायिक हो जाए, वो सम्यक शिखर जी की यात्रा से बड़ी हैं? एक बार आपकी सम्यक प्रकार का प्रतिक्रमण हो जाए, वो उससे भी, गिरनार जी से भी बड़ा है, फल प्रदान कर सकता है। एक बार अच्छी प्रकार से स्वाध्याय, भाव सहित स्वाध्याय कर लो तो वाह, कहाँ, बद्रीनाथ से भी बड़ा, वही अष्टापद की यात्रा हो गई समझ लीजिए। भाव सहित यदि आपने इस प्रकार के किए हैं, आप ऐसी यात्रा कीजिए, और भाव रहित गए वहाँ पर इतनी दूर, इतने समय व्यतीत करके, और वहाँ 10 मिनट भी व्यक्ति समय नहीं लगाता है, सिर पटका, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, उदक चंद्र अर्घ, और अर्घ चढ़ा रहे, यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, हाँ, कितना, और कौन आए, लो भैया आप हाथ लगाओ, 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 आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी लो। इसमें ही वो द्रव्य बांटते बांटते उसका भगवान के चरणों में तो उपयोग लगता ही नहीं है। कितनी उपयोग बटे रहते हैं। मज़ा आ गया आज तो, क्या प्रकृति है, कैसे बादल छाए हुए हैं, घना जंगल है, तुम जंगल का आनंद ले रहे हो,
यहाँ की प्रकृति का आनंद ले रहे हो, हरे भरे का आनंद ले रहे हो, लेकिन वहाँ के भगवान कितने साधना करके मोक्ष गए, उस पर आपका उपयोग जा रहा है क्या? नहीं जा पाता है, नहीं जा पाता है। तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार से धर्म बुद्धि से रहित होकर के, सन्मार्ग से भ्रष्ट होकर के जीव अधम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। पंच परावर्तन रूपे संसारी पतति है। और जिसने इस प्रकार की धर्म बुद्धि को नहीं किया है, पहले से धर्माभ्यास, धर्म के प्रति रुचि जिसकी नहीं रही है, जिसकी धार्मिक भगवान के, यहाँ के भगवान के दर्शन में मन नहीं लगा है, कितनी बार चक्री सा घूम लेता है, कितनी बार यहाँ वहाँ उसकी आंखें जाती, कितनी बार बातें होती हैं, पूजा करते करते चर्चाएं हो जाती हैं, है ना। यहाँ तुम्हारा धर्म स्थिर नहीं रहा तो वहाँ कहाँ रहेगा। कम से कम इतना अभ्यास बना लेना चाहिए कि हम यहाँ से पहले इतनी तैयारी कर लें कि वहाँ इससे भी 2 कदम हम आगे रहें। तो आपकी समेत शिखर जी की यात्रा, गिरनार जी की चंपापुरी की यात्रा खूब सार्थक हो जाएगी। और यदि ऐसा कुछ नहीं किया है, पहले से उपयोग नहीं लगा, तो मन की संतुष्टि तो हो जाएगी, हमने यात्रा कर ली, एक अपनी प्रसिद्धि में एक इबारत बढ़ जाएगी, एक लाइन बढ़ जाएगी, अरे समेत शिखर जी की और चंपापुर की सब यात्रा करके आए हैं। लेकिन तन ने तो यात्रा की, मन ने यात्रा नहीं की। तो मन को बनाओ पहले इतना अनुकूल, इतना मन को बनाना चाहिए कि हमारी हर क्रियाओं में झलके किनकी क्रिया कुछ ना कुछ प्रतिशत भाव से हो रही है, तो वो सफल हो सकता है। अन्यथा पंच परावर्तन रूपे संसारे एव पतति, पंच परावर्तन रूप संसार में ही गिरता है। दुर्गति सुभ्रमति इत्यर्था, और वह जीव दुर्गतियों में भ्रमण करता है। वस्तु तो धर्म एव प्राणिना पतनात् रक्षति, वास्तविकता में धर्म ही प्राणियों को पतित से यानी गिरने से बचा सकता है, नान्य अन्य कोई नहीं बचा सकता। मिथ्यात्रागादि संसरण रूपेण भाव संसारी पतंतम प्राणिनम उद्धृत्य निर्विकार शुद्ध चैतन्य धरतीति धर्मः इति प्रवचन सारस्य तात्पर्य वृत्तु निर्दिष्टम। प्रवचन सार के तात्पर्य वृत्ति में पहली अध्याय की 7वीं गाथा में कहा है कि जो मिथ्यात्वरागादि संसरण रूप भाव संसार से पतित प्राणियों को उठा करके, निकाल करके निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप में रखता है, वो धर्म है। धर्म बुद्ध्या भावात् अधर्माचरणेन जीवस्य अनेकधा पतनम नियतम एव। धर्म बुद्ध्या भावात् और धर्म बुद्धि के अभाव से अधर्माचरणेन, अधर्म रूप आचरण से जीवस्य अनेकधा, जीव के अनेक प्रकार से पतनम नियतम एवं, नियम से अनेक प्रकार से पतन होता है। उक्तम च श्री अमित गति श्रावकाचार्य, श्री अमित गति श्रावकाचार्य में कहा भी है, द्विशततमोरोगई विशद तमोरोगई दुःखमेकत्र जायते मिथ्यात्वेन तु दुरन्तेन जन्तुर्जन्मनि जन्मनि। विशद तमोर हो गई, विशद तमोर हो गई, जो इस प्रकार से शत्रु रूपी द्विशद शत्रु को बोलते हैं द्विशद, और विष तमोर हो गई, ये विष रूपी अंधकार, शत्रु विष और अंधकार, ऐसा द्विशद यानी शत्रु और विष तथा तम यानी अंधकार और रोग, ये सब दुख में कत्र जायते, ये दुख अत्र एक जायते, एक रूप से ही दुख उत्पन्न करते हैं, एक बार ही दुख देते हैं, लेकिन
मिथ्यात्वेन दुरंतेन जंतो जन्मनि जन्मनि। मिथ्यात्व तो दुरंत कठिनता से नष्ट होने वाला होता है और वह जंतो जन्मनि जन्मनि प्राणी को जन्म जन्म तक दुख प्रदान करता है। इसलिए अपन को चाहिए कि ऐसे मिथ्यात्व राग देश आदि से हटते हुए परमार्थ के विषय में चिंतन करते हुए अपने धर्म बुद्धि को जगाएं और अपनी धर्म वृद्धि को करते हुए जीवन को सफल करें। अथापराह्निक स्वाध्याय अधिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समीतम श्री श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्यशीतेस्त्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यां मेतत्सुतं पञ्चपदं अर्यन्तभाषीयत्थं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजतो सुदृणानि महोवीं शिरसा क्षामि वन्दे शुद्धभक्तिं कावशगोकतस्यालोचयम् अंगोऽङ्गपायिणीं प्रौढे पर्यम्मा सुत्तपरमाणि योगं पूर्वे गए चुलिया चैव सुत्तथैथि धम्मिकाह्यं नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकं